स्वागत है आप सभी का एक्सेल के 7वें क्लास में। और इसके पहले आपने 6 क्लासेस देखी हैं बैक टू बैक, जिसमें हमने एक्सेल से संबंधित शॉर्टकट कीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। टोटल 30 ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ होते हैं। जब आप एक्सेल पर काम करने की शुरुआत करते हैं तो आपको पहले उन शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानना होता है। बहुत ही ज़रूरी शॉर्टकट होते हैं। आपको जो है डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है एक्सेल सीट पर काम करने से संबंधित जो है वो शॉर्टकट की आना अनिवार्य होता है। तो इसके पहले के जो 6 क्लासेस हैं उनमें जो है आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में मैंने बताया है, और इस क्लास में हम उसके आगे जो है एक्सेल सीट के इम्पॉर्टेंट जो है कंटेंट है, टूल्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से जो है अब इस क्लास में आपको शॉर्टकट की नहीं बताऊंगा। अब यहाँ से जो हम एक्सेल को ओपन करेंगे और उसके जो भी और भी इम्पॉर्टेंट जो एक्सेल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए मैं एक्सेल को ओपन कर ले रहा हूँ। मैं विंडो आर प्रेस करूँगा। विंडो आर प्रेस करने से जो आपके सामने ये बॉक्स खुलता है, इसे हम रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसमें आप EXCEL एक्सेल आप इसमें टाइप कर दें। जैसे आप एक एक्सेल टाइप करके और एंटर प्रेस करेंगे या तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन ओपन हो गया है। जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट शीट नहीं ओपन होती है, मैं शीट कह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, एक्सेल का जो पेज होता है, एक्सेल का जो मेन पेज होता है जिस पे हम काम करते हैं, उसे हम शीट कहते हैं या फिर उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो सीट या स्प्रेडशीट आप ये दोनों जो है आप उसे बोल सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह के अनेकों प्रकार के बने बनाए जो है आपको ये टेम्पलेट्स होते हैं जो शीट पर ही बनाए गए रहते हैं। ठीक है, जब आप ऑनलाइन कनेक्ट रहेंगे तो ये सब चीज़ें पहले से ही आपको मिलेंगे। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपको शीट चाहिए तो आप सर्च कर लें। आपको देखिए बिजनेस से रिलेटेड जो है अलग अलग प्रकार के जो है सेल्स सीट हैं, सेल्स चार्ट हैं, स्टार्टअप चार्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ पर्सनल जो है आपको किसी प्रकार के चार्ट चाहिए या कुछ टू डू लिस्ट चाहिए, आपको ट्रैकर चाहिए, कैलेंडर चाहिए, फैमिली ट्री चाहिए, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टाइल के जो है आप देख लें, इस तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पर होते हैं जिनको आप क्लिक करके, और अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके शीट पर जो है ये इंसर्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेल्स चार्ट सर्च करता हूँ। मैंने सेल्स से क्लिक करके और मैंने ये देखिए यहाँ पर ये सब बैलेंस शीट है, इनवॉइस है, ट्रैकर है, टू डू लिस्ट है, ये जो है ब्लू सेल्स रिपोर्ट है, बिलिंग स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आप सर्च भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब भी आपको शुरुआत करनी होती है तो इसमें से कोई लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा ब्लैंक वर्कबुक से हम शुरू करेंगे। तो ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक कर दें और उसके बाद से आपके सामने ये एक्सेल का मेन पेज होता है, मेन शीट होता है। तो अभी हम कहाँ पर थे, फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया और न्यू पर मैं गया, हम यहीं पर थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब ब्लैंक शीट पे आप क्लिक करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, तब जाकर के ये ओपन होता है। यदि आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप एक्सेल पे क्लिक करें, मतलब कि मैं एक्सेल पे जैसे ही मैंने एक्सेल क्लिक किया और डायरेक्ट जो है ये आपका शीट ओपन हो जाए, वो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आप पहले ना दिखाए, डायरेक्ट आपका जो शीट ओपन हो जाए, ये जो टेम्पलेट्स हैं वो नहीं शो करें, है ना। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है एक सेटिंग जो है आपको इनेबल करना पड़ेगा एक्सेल की। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस चीज़ को एकदम जान लीजिए। ठीक है, ज़रूरी चीज़ों को जान करके जो है आप एक्सेल को ईजिली जो है आप यूज़ कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, Alt F T प्रेस करना पड़ेगा। Alt F T प्रेस करेंगे और एक्सेल ऑप्शंस में चले जाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ माउस से फाइल पर क्लिक करिए, फाइल पर क्लिक करिए और सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। और आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे नीचे आइए, आप इस समय जनरल में हैं, सबसे नीचे आइए स्क्रॉल करके, और यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया है शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। बस आपको इस चेक को क्लिक करके अनचेक कर देना है। मैंने इसे अनचेक कर दिया। अब मैं ओके कर दूंगा। अब जब कभी भी मैं एक्सेल को ओपन करूंगा, चाहे मैं रन कमांड द्वारा ओपन करूं, यहाँ पर मैंने रन कमांड लिख दिया है, ओके पे क्लिक कर दूंगा तो डायरेक्ट एक्सेल देखिए ओपन हो गया। मेरे सामने जो स्टार्ट स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट शो कर रहे थे। फिर मैं जब ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर रहा था तब मैं इस पे आ रहा था। तो आप डायरेक्ट जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया। और भी एक चीज़ें हैं, जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं आपके सामने सिर्फ एक ही शीट ओपन होता है। मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए शीट है, यहाँ एक ही ओपन हो रहा है। वैसे मेरे में एक साथ 3 शीट ओपन हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो जब भी एक्सेल ओपन हो तो आप मल्टीपल शीट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे में 3 शीट ओपन हो रहा है। वैसे बाय डिफॉल्ट एक ही शीट ओपन होता है। और एक्सेल का जो पुराना वर्जन था 2007, उसमें एक साथ 3 शीट ओपन होते थे। तो अगर आप मल्टीपल शीट जो है ऑन होते ही क्रिएट कर देना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप चाहते हैं, तो ये भी सेटिंग आपको एक्सेल ऑप्शन में ही मिलेगा। आपको Alt F T प्रेस करके और इस एक्सेल ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जनरल में ही जो है आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है इंक्लूड दिस मेनी सीट्स। आप इसे जितना कर देंगे, नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक्सेल ओपन करेंगे, अगर आपने इसे 5 करके और नीचे ओके कर दिया
तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक्सेल ओपन करेंगे, शीट ओपन करेंगे, तो आपके 5 जो है यहाँ पर शीट क्रिएट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया और मैं फिर से जो है एक्सेल को ओपन करता हूँ। मैंने एंटर प्रेस कर दिया और एक्सेल ओपन हो गया। अब आप देखें शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, तो इस तरीके मल्टीपल जो है आप शीट एक्सेल ओपन होते ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उसे सिंगल रखना चाहते हैं तो अल्ट F3 प्रेस करके वापस जाइए और जो 5 लिखा हुआ है इसको आप 1 कर दें। 1 कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो एक्सेल ओपन होते ही जो देखें आपके सामने सिर्फ एक ही दिखाई देगा, शीट 1, वही सिर्फ आपको शो करेगा। और भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब भी हम एक्सेल पर कुछ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखा माय नेम इज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माय नेम इज वाराणसी। तो जब भी आप कुछ लिखे रहते हैं उनको आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जो है इस तरह का जो है आपके सामने एक सिलेक्शन से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड एक टूल बॉक्स यहाँ पर शो करता है। वैसे जब आप लिखे हैं जो भी कुछ आप सेल में लिखे हैं और उसको जो है आप एडिट करना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट की मैंने पिछली क्लासेस में मैंने बताया है। जो पिछले 6 क्लासेस हैं उनमें इस तरह के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में मैंने बताया था कि F2 प्रेस करके जो है हम डायरेक्ट जो है किसी भी सेल, जो करंट सेल है या जिस सेल पर हम हैं वर्तमान में अभी हम क्लिक किए हुए हैं, उस सेल को हम क्लिक करके और उसमें एडिट करने वाले फीचर ऑन कर सकते हैं F2 प्रेस करके। तो क्या है इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल किया है, तो बैक टू बैक वो सारी क्लासेस आप ज़रूर देखिएगा। एक्सेल में जो है शॉर्टकट की का बहुत ही कमाल होता है, अपना ही अलग उसका उपयोग होता है, फिर आप जान करके इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं आपको जो अगला चीज़ बताने जा रहा था वो ये था कि मान लीजिए हम जब भी कोई टेक्स्ट मैटर को हम सेलेक्ट करते हैं, तो जब भी आप जाइए और सेलेक्ट करिए, इस तरीके से सेलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह का विंडो खुल करके आता है। ये इसमें जो है आप इसके मतलब इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं या फिर इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह की जो सेटिंग्स होती हैं, एक्चुअली ये फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट टूल बॉक्स की सेटिंग आपको दिखाई देती है। तो ये सेटिंग जो है कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आ रहा है, किसी एक कंप्यूटर में जो है ये शो नहीं करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सेटिंग कहाँ से ऑन या ऑफ होता है जिसकी वजह से आपको ये दिखाई देगा या नहीं दिखाई देता है, तो ये सेटिंग्स भी आपको वहीं पर मिलेगा। अल्ट F3 प्रेस करके आप वर्ड ऑप्शन में जाइए और वर्ड ऑप्शन में जनरल में जो है यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिया रहता है सो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, ये वही चीज़ है। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो मिनी टूल बार जो आपके सामने आ रहा है जिसमें फॉन्ट की स्टाइल, साइज, इफेक्ट वगैरह जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो इसी की वजह से। इसको अगर आपने अनचेक कर दिया, यहाँ पर क्लिक करके चेक होता है पहले से, अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो उसके बाद जो है आप जब कभी भी किसी भी शब्द को सेलेक्ट करेंगे, देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अब मेरे सामने छोटा सा विंडो जो खुल करके आ रहा था, सॉरी छोटा सा जो मेरे पास टूल बॉक्स आ रहा था ओपन होकर के, वो ओपन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से वहाँ पर एक और टूल आपको देखने को मिलेगा। अभी जब हम लोग गए थे तो यहाँ पर दिख रहा था लाइव प्रीव्यू। ये इनेबल लाइव प्रीव्यू क्या होता है, ये चेक था, मैंने इसको अनचेक कर दिया, मैं ओके करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि अब इसी को जो है मैंने यहाँ पर मैं हेडलाइन क्रिएट कर दे रहा हूँ। नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर, तो इस तरह से मैंने 3 जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और उसके बाद से मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसमें जो है स्टाइल वगैरह, इफेक्ट वगैरह इसमें मुझे अप्लाई करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तीनों को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ कलर देखता हूँ कलर कौन सा बेटर होगा। तो जैसे मैं कलर पर ले जाऊं तो इसके सामने जो है उसका प्रीव्यू आना चाहिए कि अगर रेड पे मैं ले गया तो टेक्स्ट रेड में कैसे दिख रहे हैं, अगर मैं ब्लू पे ले गया तो कैसे ब्लू में दिख रहे हैं। तो वो लाइव प्रीव्यू वही ऑप्शन है कि आप ले जाते हैं, जैसे आप बैकग्राउंड कलर पे लेकर के जाएंगे तो अपने आप बैकग्राउंड कलर का भी लाइव प्रीव्यू आने लगता है। अगर आप किसी तरह का, तो जो भी आप सेटिंग्स हैं उस पर माउस लेकर के जाएंगे अपने आप प्रीव्यू दिखता है। वो अभी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने उसको ऑफ कर दिया है। उसको फिर से ऑन करना होगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करके। तो अल्ट F3 प्रेस करता हूं मैं और चल करके लाइव इनेबल लाइव प्रीव्यू को मैंने चेक कर दिया और ओके कर लूँगा। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करके और चलूँगा इस सेटिंग्स में, देखिए जैसे मैं रेड पे गया तो जो है टेक्स्ट का कलर चेंज होता जा रहा है। एकदम आपको जो भी पसंद आए उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो उसके पहले जो है क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बिना क्लिक किए पहले ही जो है आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, जिससे जो है आप तय कर लेंगे कि आपको कलर कौन सा चूज़ करना है। या बैकग्राउंड कलर में भी आप जा करके जो है पहले उसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं, जिससे जो है आपको जो पसंद है उस पर आप तब फाइनली क्लिक करिए, उसके बाद वो इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। तो इस तरह के जो है आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, टेक्स्ट पर उसे अप्लाई कर सकते हैं जब आपको जो भी बेटर लग रहा है। तो ये इस तरीके से इन सेटिंग्स का उपयोग होता है। और भी चीज़ें आपको अल्ट F3 प्रेस करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि जब आएंगे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़,
तो आप देखें हमेशा यहाँ पर 11 दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मेरा एक्सेल ओपन हो तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 20 हो, आप जो है नॉर्मल व्यू, एक्सेल का जो व्यू होता है वो 3 होता है। पहला होता है नॉर्मल व्यू, दूसरा पेज ब्रेक व्यू और तीसरा होता है पेज लेआउट व्यू। तो ये व्यू होता कहाँ है, तो एक्सेल में यहाँ नीचे होते हैं। एक्सेल शीट पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसे 3 तरीके से आप व्यू कर सकते हैं। वही चीज़ MS वर्ड में आपने पढ़ा होगा कि MS वर्ड में कोई अगर काम कर रहे हैं पेज पर तो उस पेज को 5 तरीके से आप व्यू कर सकते हैं। तो व्यू का कौन सा स्टाइल होना चाहिए, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है नॉर्मल व्यू होता है, आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं। और मैंने अभी शीट के बारे में बताया ही है। बॉडी फॉन्ट में आप चाहते हैं कोई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यहाँ सेट करना तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जाकर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यूज़र का नाम आप बदल सकते हैं। यूज़र का नाम का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर वाराणसी लिखा हुआ है, मैं ओके करता हूँ और उसके बाद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप जाते हैं फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल पे क्लिक करने में यहाँ प्रॉपर्टीज शो होता है। ठीक है, जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो इन्फो में यहाँ प्रॉपर्टीज शो होता है। ओके, तो प्रॉपर्टीज में अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑथर का नाम दिखा रहा है वाराणसी। डॉक्यूमेंट को जो क्रिएट करता है उसका नाम वहाँ पर दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट को जो क्रिएट करता है उस ऑथर का जो है नाम वहाँ पर दिखाई देता है। ये चीज़ें जब आप जो है यहाँ पर MS वर्ड में जब आप जाएंगे तो व्यू में लास्ट में प्रॉपर्टीज़ करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। और एक्सेल में जो है आप फाइल पे क्लिक करके जो है यहाँ पर वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वाराणसी लिख करके आ रहा है। अगर इसको आप बदलना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, मैंने इसमें वाराणसी लिखा हुआ है। जब आप किसी सीट पर काम कर रहे हैं और जो है आप चाहते हैं कि आपका नाम वहाँ पर शो हो, वाराणसी ना शो हो, तो इस चीज़ को वहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। Alt F2 प्रेस करके और जाइएगा यहाँ पर जो भी आपका नाम है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है आदित्य नाम है तो आप अपना आदित्य कुमार आप नाम रख देंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के कुछ देर बाद जो है जब आप जाएंगे वापस तो आपको अभी नहीं, लेकिन मैं अभी फिर से अगर इस चीज़ को ओपन करूँगा तो आपको देखेंगे यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करके नेक्स्ट टाइम जब मैं एक्सेल ओपन करूँगा तो उसके बाद जो है मैं आपको फाइल में ले जा करके और फाइल में ले जा करके यहाँ इन्फो पे, और आप देखें अब से जब भी मैं डॉक्यूमेंट पे कुछ भी क्रिएट करूंगा तो आदित्य कुमार ही दिखाई देगा। ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो थोड़ा समय देना होता है, थोड़ा समय देते हैं, उसके बाद से जो है वो सेटिंग अप्लाई हो जाती है और ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो Alt F2 प्रेस करके जो फर्स्ट जनरल ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आप एक्सेल की थीम बदलना चाहते हैं तो थीम बदलने के लिए यहाँ पर ये 4 ऑप्शन देता है। एक तो कलरफुल है, अगर थीम को आप डार्क ग्रे करना चाहते हैं तो डार्क ग्रे पे यहाँ पर क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, उसके बाद से ओके पे क्लिक कर दीजिए। आप देखें इसका थीम चेंज हो गया। इसी तरीके से और भी वहाँ पर जो है थीम दिए हुए हैं, आप जा करके जो है ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। वैसे कलरफुल जो है फर्स्ट वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होता है वो मुझे पसंद रहता है, तो मैं उसी को हमेशा अप्लाई रखता हूँ। तो जब भी आप वर्ड ऑप्शन में जाएंगे और जनरल में इस समय हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ पर होता है लिंक्डइन। जो है लिंक्डइन एक सोशल मीडिया साइट्स है और लिंक्डइन जो है ये MS ऑफिस का ही है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लिंक्डइन है। जैसे फेसबुक का व्हाट्सअप है और इंस्टा है और इसी तरीके से उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो MS ऑफिस का भी जो है मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका जो है लिंक्डइन सोशल प्लेटफॉर्म उसका लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपने देख लिया। अब आइए हम एक्सेल पे चलते हैं और एक्सेल पे चल करके जो है और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। जब भी आप एक्सेल को ओपन कर लेते हैं तो एक्सेल को ओपन कर लेने के बाद से जो है आपके सामने जो है एक इस तरह के बॉक्सेस दिख रहे हैं, इस तरह के जो है आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ब्लॉक दिख रहे हैं, इनको हम सेल कहते हैं, इन्हें सेल कहा जाता है। और जो पूरे के पूरे जो सेल हैं वो जो भी आपको ये सेल दिख रहा है वो ये कॉलम और ये 1 2 3 4 5 जो दिया गया है रो, तो ये रो और ABCD जो नाम दिया गया है कॉलम, रो और कॉलम से मिल करके जो ये सेल बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला जो कॉलम है उसका नाम A है, दूसरा कॉलम है उसका नाम है B, तीसरा कॉलम है C, तीसरा कॉलम है D, और इधर जो है पहला जो रो है उसका नाम है 1, दूसरा जो रो है उसका नाम है 2 3 4। तो इन दोनों यानी रो और कॉलम का जो नाम है, इन्हीं नाम से मिल करके किसी भी एक सेल का यानी किसी भी एक ब्लॉक का बॉक्स का एड्रेस बनता है। और एड्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्सेल में। इन्हीं के द्वारा जो है आप एक्सेल पर किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं रो और कॉलम के नाम से किसी सेल का अगर नाम पता करूं तो क्या होगा, तो कॉलम का अगर नाम A है और रो का नाम 1 है तो पहले सेल का नाम क्या होगा, A1 होगा, A और इधर से 1 A1 होगा। उसी तरीके से अगर मैं इस पे आ जाऊं तो इधर कॉलम का नाम है B
और इधर रो का नाम है 2, तो इसका इस सेल का नाम क्या है B2। तो जब भी आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपको इसका इंटरफेस जो है बहुत अलग नहीं दिखाई देता है। MS वर्ड अगर आपने पढ़ा है इसके पहले तो मिलता जुलता है, चीज़ें यहाँ पर बस चेंज हो जाती हैं। क्या चेंज हो जाती हैं? तो ऊपर तो जो है टाइटल बार है वो तो ठीक है, मेन्यू बार भी जो है MS वर्ड में जैसे था वैसे ही मेन्यू बार भी है इसमें, और जिस भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं उसके टूल ग्रुप हैं, टूल बॉक्सेस हैं, और उन टूल बॉक्सेस का नाम है जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग। इंसर्ट मेन्यू में अगर आ जाएं तो इसके टूल बॉक्स हैं, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एडिंस हैं, चार्ट हैं, और इस टूल बॉक्सेस के अंदर टूल्स भी हैं। लेकिन इसके नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर जो आपको एक छोटा सा एक बार दिखाई दे रहा है, रिबन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार मतलब आप जिस किसी भी सेल पे क्लिक रखिए, देखिए उसका एड्रेस आ जाता है C2, यानी इस समय जिसमें मैं क्लिक हूँ उसका नाम C2 है। कैसे? तो इधर से ऊपर से C और इधर से अगर आप देख लें तो 2 रो है, ठीक है। तो हमेशा जो है कॉलम का जो नाम पहले आता है एड्रेस में, C जो है पहले आ रहा है, ये कॉलम का ये एड्रेस है, और उसके बाद से उसी जो है रो का जो है एड्रेस है, तो C2 जो है इस सेल का एड्रेस है। किसी और पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो इसका एड्रेस B और इधर से 5, इसका सेल एड्रेस B5 होगा। तो आप समझ सकते हैं, इसका जो है थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो है ये सेल एड्रेस किस प्रकार से क्रिएट होते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो इसको हम जो है एड्रेस बार कहते हैं, ठीक। उसके बाद आप आएंगे उसके आगे ही, तो ये फार्मूला बार है। जब कभी भी एक्सेल पे आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देगा। एक्सेल पे फार्मूला शो नहीं होता है, शो कराने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर फार्मूला यूज़ कर एक्सेल पे शो करा पाएंगे। तो जब कभी भी आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उसे आप जो है देख सकते हैं। तो ये जो है फार्मूला बार होता है, ठीक। उसके नीचे आएंगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम को ABCD के नाम से जाना जाता है, और इस 1 2 3 4 को हम रो कहते हैं। और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सीट बार है, फिलहाल शीट 1 होता है, प्लस पे क्लिक कर देंगे शीट 2 आ गया, प्लस पे क्लिक कर देंगे शीट 3 आ गया। इस तरह से मल्टीपल शीट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो राइट क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए, तो आप इस तरह से शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। इस साइड में आएंगे तो आप जो है मल्टीपल जैसे कॉलम्स और भी कॉलम है, तो इस तरीके से जो है आप कॉलम्स को देख सकते हैं। और सबसे नीचे जो है यहाँ पर स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में जो है आप 5 तरीके से एक्सेल को व्यू कर सकते हैं। पहला जो व्यू का स्टाइल होता है, जब आप इस पर माउस लेकर के जाएंगे तो इसका नाम होता है नॉर्मल। इस पर लेकर जाएंगे तो इसका नाम शो कर रहा है पेज लेआउट, और इसका नाम है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो ये 3 स्टाइल है जिसमें जो है आप एक्सेल को व्यू कर सकते हैं, एक्सेल को आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 10% तक जूम इन हो सकता है, मैक्सिमम 400% तक जूम आउट, मिनिमम 10% तक आप इसे जो है जूम आउट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है 400% तक इसे जूम इन कर सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो है इसका जूम कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को देख लिया। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ आप जान लीजिए कि टोटल कितने जो है रो होते हैं। ये जो 1 2 3 4 है कितने हैं, तो टोटल इसमें जो है 10,48,576 76। तो 10,48,576 जो है इसमें टोटल आपको रो मिलेंगे, है ना। आप इसको जानना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक रखिए और कंट्रोल बटन प्रेस करके डाउन एरो मतलब मैं कीबोर्ड ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। OSK जो है कीबोर्ड का रन कमांड होता है, OSK टाइप कर दिया, ये कीबोर्ड आ गया। तो क्या करना होता है कि आप फर्स्ट सेल पे अगर हैं तो कंट्रोल बटन प्रेस करके ये जो डाउन एरो इसको क्लिक कर दीजिए, और सबसे लास्ट वाले जो है रो पर पहुंच जाएंगे, और आप देख लें इस रो का क्या नंबरिंग है। तो 10,48,576। वापस ऊपर आना है तो कंट्रोल बटन प्रेस रखिए और अप एरो पे क्लिक कर दीजिए, आप सबसे ऊपर वाले पे आ जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा जो है आप फार्मूले द्वारा भी पता कर सकते हैं। फार्मूले द्वारा कैसे पता करेंगे, तो =COUNT काउंट ब्लैंक, मतलब इस फार्मूले में ध्यान रखिएगा किसी सेल में कुछ आपने लिखा ना हो, =काउंट ब्लैंक ऐसा करके। और किसी भी मान लीजिए कॉलम है, ए वाले में तो मैं लिख ही रहा हूँ, बी वाले में भी फार्मूला पहुंच ही गया, सी किसी भी कॉलम पे बस ऐसे क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद से इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप सी पर क्लिक किए तो देखिए सी और उसके बाद से रेशियो सी आ गया, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो भी जो है सेल का एड्रेस आ जाता है। टोटल जो है कितने सेल हैं, कितने रो हैं, उसका टोटल नंबरिंग यहाँ पर आ जाता है 10,48,576। तो इसको एक बार और मैं आपको ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ कैसे मैंने निकाला। तो =काउंट ब्लैंक COUNT। यहाँ पर जब भी आप फार्मूला लिखेंगे ढेर सारे सजेशन आते हैं, आप एरो से जो है जो भी आपको यहाँ पर जो फंक्शन दिए गए हैं इन फंक्शन पर आइए और टैब बटन प्रेस कर दीजिए। टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो है
फंक्शन टाइप हो जाता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, सी पे या फिर डी पे किसी भी जो लिखा हुआ है, जो कैपिटल में लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया आपने और उसके बाद से आप स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो जो है पूरे काउंट ब्लैंक जो है सेल है उसको काउंट कर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कॉलम जानना चाहते हैं तो कॉलम का जो है 1 2 3 4 तो नाम है नहीं कि आप जो है से लास्ट पे पहुंचेंगे। लास्ट में पहुंचने का मतलब है कि आप कंट्रोल बटन प्रेस करिए, प्रेस कर दिया और जो है सबसे राइट वाला जो है एरो है उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर XFD दिखा रहा है, तो ये क्या है, तो नाम है। तो XFD से पता नहीं चल रहा है कि टोटल कितने कॉलम हैं। तो टोटल कॉलम अगर जानना चाहते हैं तो आइए पहले फर्स्ट वाले कॉलम पे आते हैं। कंट्रोल बटन प्रेस कर दिया और लेफ्ट वाले पे मैंने एरो पे क्लिक कर दिया। तो अगर जानना चाहते हैं तो वही सेम फार्मूला आप यूज़ करिए, काउंट ब्लैंक का इज इक्वल टू COUNT। इतना लिख देने के बाद से नीचे आ जाता है, टैब बटन प्रेस कर दीजिए और फिर जो है वो दूसरे तीसरे, पहले में तो फार्मूला लिख ही रहे हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी आप जो है बस रो का जो नाम लिखा हुआ है, ये दूसरा, ये 2 नाम है रो का, तो किसी पे भी बस क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर और पूरा का पूरा जो है वो रो सेलेक्ट हो जाता है। ब्रैकेट को क्लोज करिए, यहाँ पर जो है ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करिए। ध्यान दीजिएगा जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो फार्मूला बार में भी ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, बस आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस कर देते हैं देखिए 16,384। तो अब भी जो है यहाँ पर आपको जो है सिर्फ जो फार्मूला आपने अप्लाई किया था उसका आउटपुट दिख रहा है, लेकिन पूरा का पूरा फार्मूला आपको ऊपर दिखाई दे रहा है फार्मूला बार में। तो फार्मूला बार जो है फार्मूला आपको देखने के लिए जो है मदद करता है, आप फार्मूले को देख सकते हैं कभी भी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख लिया और आपने ये जान भी लिया कि टोटल कितने कॉलम होते हैं। तो 16,384 जो होते हैं वो टोटल कॉलम होते हैं एक्सेल शीट। तो इस प्रकार से जो है आप रो और कॉलम को जान सकते हैं, रो और कॉलम को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हमने इन सबको जो है कैलकुलेट कर लिया, इन्हें जान भी लिया। अब आइए शीट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम जान लेते हैं कि जो है जब भी आप एक सेल को देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो बॉक्स है उसको हम एक सेल कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा को जो हम सेलेक्ट किए रहते हैं इसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ एक को क्लिक किया हुआ था। जब आप एक किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो वो सिंपल सेल है, लेकिन आप एक से ज़्यादा किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम रेंज कहते हैं, इसे रेंज कहा जाता है। और जब कभी भी आप जो है सेल में आप जाते हैं और कोई भी डेटा टाइप कर रहे हैं, डेटा किसे कहते हैं, तो एक्सेल शीट पर जो है आप अल्फ़ाबेट या फिर 1 2 3 4 वाले नंबर या फिर साइन सिंबल वाले जो है कैरेक्टर या @ ये सब आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ टाइप कैसे हो गया, तो कुछ रैंडम कमांड सेट किए गए हैं। रैंडम कमांड क्या होता है तो मैंने MS वर्ड की क्लासेस में बताया है, एक्सेल की क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आगे की चीज़ है। ठीक है, तो आप जब कभी भी कुछ भी इस पर टाइप करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक साइन सिंबल द्वारा तो उसको हम डेटा कहते हैं। तो ये आपके सामने डेटा हो गया। जब भी कोई न्यूमेरिक अगर आप टाइप करते हैं 0 से 9 तक का कुछ भी, तो इसको हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसे हम वैल्यू कहते हैं जब भी आप न्यूमेरिक इस पर आप टाइप करेंगे। तो ये सब चीज़ें जान लेना ज़रूरी होता है। इस जो है एक्सेल का ये जो पूरा ये जो लाइन दिखाई दे रहे हैं, रो और कॉलम वाले जो लाइन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। ये ग्रिड लाइन होता है जो आप A और B के बीच में देखें एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, या 1 या 2 के बीच में जो आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है, तो ये पूरे के पूरे जो लाइन्स होते हैं इन लाइन को हम ग्रिड लाइन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ नाम थे। तो एक्सेल की शुरुआत आपने कर दी है और आपने इसके स्टार्ट करने से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को आपने जान भी लिया है, देख भी लिया है। आपके पास अगर लैपटॉप डेस्कटॉप है तो उस पर इसका अभ्यास करिए, इसको सिर्फ जानकारी में न रखिए, अपने कमांड में लाइए। अगर नहीं है लैपटॉप डेस्कटॉप तो आप जो है ऑफलाइन ओपन होने का इंतजार करिए, लैब में आकर के इसका अभ्यास करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं उसको नोट करिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में 8वें क्लास में आपसे मुलाकात होगी और इसकी आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।